हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 7th का जो मैथ का बुक है वो फर्स्ट अध्याय से आज हम देखेंगे। अध्याय 1 है। अध्याय 1 का नाम है पूर्णांकों की समझ। क्या चीज? पूर्णांकों की समझ। इसमें जितने सारे प्रश्नवाली दिए गए उसको हम सोल्व करेंगे। जैसे प्रश्नवाली 1 है, प्रश्नवाली 1.1 आज हम 1.1 के पूरा कवर करने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित के बीच सभी पूर्णांकों को लिखें। यहाँ पे कहा कि निम्नलिखित जो दिया गया है उसको सभी पूर्णांकों को लिखिए। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले कहा पूर्णांक। पूर्णांक अब जब तक आप नहीं समझेंगे इसको नहीं बना पाएंगे। समझिए, पूर्णांक सबसे पहले कहते हैं किसको? पूर्णांक कहते हैं किसको? पूर्णांक में दो संख्या आ जाएगा। कौन कौन? एगो धनात्मक और एगो ऋणात्मक और एक ऋणात्मक संख्या। फर्स्ट है धनात्मक संख्या और ऋणात्मक। सबसे पहले धनात्मक और ऋणात्मक समझिए, उसके बाद पूर्णांक समझिएगा। धनात्मक संख्या उसे कहते हैं जिसमें प्लस हो। जिसमें क्या चीज हो? प्लस। वैसी संख्या जिसके आगे प्लस लगा हो। और ऋणात्मक संख्या उसे कहते हैं जिसके आगे माइनस लगा हो। इसको प्लस रहेगा तो धन और माइनस रहेगा तो ऋण। समझिएगा। कहा कि धनात्मक संख्या जैसे -+5 ये धन है, धनात्मक संख्या है। +100, +200, +1000, ये सब क्या हो गया? धनात्मक संख्या। अब देखिए, इसके बाद अगर हम 50 लिखते हैं तो ये भी क्या है? धनात्मक संख्या। ये भी क्या है? धनात्मक संख्या। जैसे 4, 6, 8, ये भी क्या है? धनात्मक संख्या। जैसे देखिए, अब है 4 भी क्या चीज है? धनात्मक संख्या। और 8 भी धनात्मक, 6 भी धनात्मक संख्या। अगर हम ऐसे भी लिख दें 40 तो समझिए कि क्या चीज? धनात्मक संख्या है। अगर इसके आगे अगर प्लस लगा देने से भी धनात्मक संख्या हो जाएगा। अगर प्लस नहीं लगाएंगे भी तो धनात्मक संख्या हो जाएगा। आप समझिए ऋणात्मक संख्या वैसी संख्या जिसके आगे माइनस लगा हो। सिंपल सा बात। अगर माइनस देखिएगा लगल ऋणात्मक संख्या, जैसे -4, -10, -20, -30, ये सब क्या है? ऋणात्मक संख्या। -1000 जिसके आगे माइनस लगा हो ऋणात्मक संख्या, जिसके आगे प्लस लगा हो या कुछ भी नहीं लगा हो उसको धनात्मक संख्या मानेंगे। और देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक समझ गए। अब देखिए कि धनात्मक ऋणात्मक से ही दोनों को अगर मिला देने से क्या बनता है? पूर्णांक। क्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्या। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को दोनों को ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो। वैसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या हो और ऋणात्मक संख्या भी हो। जैसे 5 + 6 10 + 50 और -2 -8 -100 -250। अगर ये दोनों को ले लेते हैं प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या समझ में आ गया? पूर्णांक संख्या समझ में आया कि नहीं? कि जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को अगर एक साथ कर देंगे उसी को कहेंगे पूर्णांक संख्या। धनात्मक अलग करेंगे धनात्मक संख्या, ऋणात्मक अलग करेंगे ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। दोनों के एक साथ करें तो क्या है? पूर्णांक संख्या। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। अब देखिए, यहाँ प्रश्न कहता है, प्रश्न पे आते हैं। अब प्रश्न बनाइए। कहते हैं निम्नलिखित के बीच सभी पूर्णांकों को लिखे। इसके -5 और 5 के बीच जितना भी इसके बीच में आता है उसको क्या करना है? पूर्णांक को लिखे। जैसे देखिए, अगर 1 और 6 कहा कि 1 और 6 के बीच में हमको संख्या बताओ, तो कहना कि 1 के 6 के बीच में कितना आ जाएगा? इसके अंदर जाएगा 2, 3, 4, 5। कितना आ जाएगा? उसके बाद पीछे 2, 3, 4, 5 क्या है? इसके 1 और 6 के बीच की संख्या। उसी तरह यहाँ पे बनाना है। देखिए, -5 और 5 के बनाना है। तो देखिए, -5 और 5 के बीच जितना सारे पूर्णांक, जैसे देखिए एक संख्या रेखा खींचते हैं हम। इस संख्या रेखा के बीच में 0 होता है। उसके बाद इधर प्लस पॉजिटिव और इधर नेगेटिव होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 दिले तो 5 तक लेंगे, ठीक है। इसके बाद इधर -1, -2, -3, -4 और -5।
अब हमको लिखना है पूर्णांक -5 और 5। तो यहाँ पे देखिए -5 है और यहाँ पे 5 है। इसके बीच जितने सारे ये भी क्या है, सभी पूर्णांक है। यही कह रहा था कि -5 और 5 के बीच सभी पूर्णांकों को लिखें। तो संख्या रेखा खींचिए, उसके बाद ए दर्शाइए और उसके बाद देखिए -5 और यहाँ 5 के बीच जितने सारे इतना आ रहा है संख्या, यही क्या चीज है, सभी पूर्णांक। तो लिखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा कि -5 और -5 के बीच सभी पूर्णांक -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4 तक, क्योंकि 5 तक आ रहा था। यही इसका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? चलिए अब दूसरा देखते हैं। प्रश्न बी, ए तो देख लिए, बी। अब बी प्रश्न कहता है कि -2 और 8। प्रश्न बी कहा कि पूर्णांक लिखिए -2 और 8, -2 और 8 है। अब देखिए -2 और 8 के बीच क्या लिखना है, पूर्णांक लिखना है। फिर उसी तरह हम संख्या रेखा खींचेंगे और बीच में 0, इधर इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए 8 तक है तो हमको ले जाना है 8 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट 8, ठीक है। उसके बाद इधर -2 का रहा है, इधर -1, -2 तक, बस क्योंकि -2 का। अब कहा कि -2 और 8 के बीच, तो -2 है ये और 8 के बीच जितने सारे बीच में आया है सभी पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कि -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यही उसका आंसर हो गया। समझ में आया? कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारी नहीं है। चलिए सी कहता है -6 और -2। सी प्रश्न कहा कि -6 और -2 दोनों नेगेटिव दिया, उस इसके बीच में लिखना है हमको। अब देखिए संख्या रेखा खींचते हैं, बीच में होता है 0, प्लस होता है इधर, ई पट्टी माइनस होता है, ठीक है। अब इधर देखिए सेम दिया, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दिया है। दोनों ऋणात्मक संख्याएं दिया है कि दोनों ऋणात्मक संख्या के बीच में जितने सारे आता है, इसको सिंपल है कि -6 और -2 के बीच जैसे पारिए -1, -2, -3, -4 और -5, -6। देखिए अब कहा कि -6, -2 और -6 के बीच में देखिए संख्या रेखा पर इसलिए हम दर्शाया कि एकदम साफा एकदम झलक जाएगा, एकदम स्पष्ट दिख रहा है। देखिए बीच में ये है तो माइनस लिख देंगे, -5, -4 और -3, यही उसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए पहला का लास्ट प्रश्न, -4 और -10 के बीच। डी में है -4 और -10। ये भी देखिए, ये भी ऋणात्मक संख्या दे दिया कि ऋणात्मक संख्या को हमको -4 और -10 के बीच के पूर्णांक संख्या सेम है, जैसे ऊपर 3 बताया ना, उसी तरह संख्या रेखा खींचेंगे, बीच में 0, पॉजिटिव छोड़ देंगे, नेगेटिव दिया तो नेगेटिव को लेंगे। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, 7, -8, -9 और -10। अब देखिए यहाँ पे देखिए -4, -10, -4 और -10 के बीच में पूर्णांक संख्या लिखना है। अब देखिए -4 और -10, तो -4 के बीच में देखिए सबसे पहले ए दिया है तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके बीच में -5, -6, -7, -8 और -9, यही इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? देखिए -10 अब कहेंगे कि इधर से कहने लिए क्योंकि कि -4 सबसे पहले दिया है, -4 उसके बाद -10 तक लिखना था। -4 के बीच में आएगा सबसे पहले -5, उसके बाद 6, 7, 8, 9, -5, -6, -7, -8, -9 हो जाएगा। इसके बीच का यही सही पूर्णांक हो गया। उम्मीद करते पहला का प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न तीसरा हम बनाते हैं। प्रश्न तीसरा कहता है रिक्त स्थान में उचित चिन्हों दिया गया और भरिए।
देखिए 3 चिन्ह दिया है, इसको चिन्ह दिया गया मार्क, उसको इसमें बॉक्स में भरना है। अब देखिए इसके बारे में समझिए पहले चिन्ह, इसको मतलब क्या होता है और इसको मतलब क्या होता है बराबर। देखिए इसको मतलब बड़ा छोटा और बराबर, बड़ा छोटा बराबर, बड़ा छोटा बराबर, यानी इसमें 3 चीज का यूज होगा, बड़ा छोटा बराबर। कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन बराबर है, इसमें यूज होगा। देखिए सिंपल सी बात ऐसे है, तो जिसका मुंह खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा, जिसके साइड मुंह खुला रहेगा वो बड़ा गिनाएगा, और जिसके तरफ मुंह बंद वो छोटा। आपको इंडिकेट करना है जिसको मुंह बंद उसको छोटा रखना है, जिसके आगे मुंह खुला उसको बड़ा रखना है, और जो दोनों बराबर होगा बराबर का चिन्ह दे देना है। समझिएगा ध्यान से, जैसे मुंह इधर खुला है, जैसे देखिए 50 है और ये 2 है, इसमें बड़ा कौन हुआ, बड़ा 50 हुआ। तब हमने कहा कि जिस जोन बड़ा होगा उधर मुंह खोल देना, इसको उठा के इस साइड मुंह खोल देना, यानी 2 से 50 बड़ा है, ये उसका उत्तर होगा। अब रहेगा 9 और 10, 9 और 10 में कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, जिसके साइड बड़ा है उसको मुंह खोलना, जिसके तरफ जो बड़ा रहेगा उसकी तरफ मुंह खोल देना है, और जो छोटा उसकी तरफ मुंह बंद। देखिए मुंह बंद है, ये छोटा है, मुंह खुला है, ये बड़ा है। समझ में आ गया, सिंपल सी बात याद रखना। और देखिए 150 और 1000, 1000 में कौन बड़ा, 1000 मुंह खोलना है ऊपर टी। समझ में आ गया, 1 और 0 कौन बड़ा, 1 बड़ा, मुंह खोलना है इधर, जो बड़ा रहेगा उधर मुंह खुल्ला, जो बड़ा मुंह खुल्ला, जो बड़ा रहेगा उसके साइड मुंह खोल देना है, और जो छोटा रहेगा उसको साइड मुंह बंद कर देना है। ठीक है से और लीजिए -6 और -50 में बड़ा कौन भैया, तो -6 बड़ा, तो मुंह खोलना है इससे साइड, -6 और -6 में कौन बड़ा, न बड़ा न छोटा बराबर, तो दोनों ऐसे हो जाएगा बराबर का चिन्ह, कोई दिक्कत। चलिए आते हैं प्रश्न पे। चलिए कहा ए को देखेंगे कि -6, ए को देखेंगे कि -6 और -8 के बीच में बॉक्स में क्या होगा, कौन बड़ा है, कौन सा चिन्ह बड़ा चिन्ह कि छोटा चिन्ह और कि बराबर चिन्ह रहेगा, कौन बड़ा है, -6 -8। हमने बताया था कि जिसके आगे माइनस लग गया वो उतना कर्जा में है। ठीक है, उसके दूसरा से कंपेरिजन करेंगे कि कौन उसके तुलना में सबसे ज्यादा कर्जा में डूबल है, जो सबसे ज्यादा रहेगा कर्जा में डूबल, और वह उसके बाद वाला जो छोटा रहेगा, बड़ा वाला छोटा हो जाता है, छोटा वाला बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा कर्जा -8 डूबल है, -8 में कर्जा है, -6 में है, माइनस जल्दी कौन पूरा लगा, माइनस होता, बड़ा कौन हुआ, माइनस होता, मुंह खोल देना ई, कोई दिक्कत। इस साइड मुंह क्यों खोले, क्योंकि बड़ा है ई तो इस साइड मुंह खोला, छोटा है तो मुंह बंद इस साइड, कोई दिक्कत। चलिए बी में बड़ा कौन है, सिंपल 0 और 4 में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो मुंह खोलना है इस साइड, कोई दिक्कत। -15 और 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, क्यों कि -15 में भी कचिए सिंपल सी बात में क्या बोलेंगे, कर्जा में डूबल। ठीक है, कौन बड़ा हो गया भाई, ई, 2 बड़ा तो इस साइड मुंह खोल देंगे उस साइड, कोई दिक्कत। आइए इसको देखिए, इसको समझिए, -50 बॉक्स दे दिया, अब -54 प्लस 4, अब देखिए -50 यहाँ पे बॉक्स लेते हैं, इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं, माइनस प्लस, ध्यान रहे माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस आपस में मिलकर क्या होता है माइनस, तो माइनस मतलब समझ में घटाओ, तो 50 54 में से 4 घटाइए तो 50 आ जाएगा, बड़ा के चिन्ह माइनस तो माइनस आएगा। देखिए अब दोनों के कंपेरिजन के लिए कौन बड़ा है, कोई नहीं बड़ा है, दोनों बराबर है, तो चिन्ह हो जाएगा ऐसे, उचित चिन्ह क्या हो जाएगा, बराबर का चिन्ह। इसमें ई में साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दोनों बराबर है, आपस में बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब इसमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस छुपा है, हम बताए थे कि कोई भी संख्या लिख देने से उसका आगे वाला चिन्ह प्लस छुपता है, प्लस छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो +4 छुपल है और -15 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस फॉर्मूला होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का मतलब घटाना है, तो 15 में से 4 क्या 11, उसके बाद बड़ा का चिन्ह माइनस हो तो आगे हम माइनस लगा देंगे, बॉक्स है तो बॉक्स। अब यहाँ पे देखिए प्लस छुपा है, कोई भी संख्या लिख दिया ना उसके आगे प्लस छुपा रहता है, तो प्लस छुपल है, तो प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का मतलब घटाना है, तो 20 में से 2 गया 18, और उसके बाद देखना है कि बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देना। ठीक है, अब देखिए इस इतना कैलकुलेशन करके इतना आया, अब इस दोनों में से आपको देखना है कि कौन बड़ा है,
देखिए -11 -18 भी गेला है, ये -11 है तो बड़ा कौन है, -11 हो गया। क्यों? ये -11 है, इसको किसी से अगर कर्जा ले रहे तो -11 चुका के पूर्ण हो जाएगा अपने आप में। बड़ा कौन हुआ? ये तो इधर में मुंह खोल दे। चलिए तीसरा भी हमने बहुत अच्छा से ढंग से, बहुत बारीकी तरीके से हमने सोल्व किया। चलिए अब हम चौथा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या कर रहा है कि दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखे। पूर्णांक दे दिया और क्या करना है, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। ये पूर्णांक सजाया हुआ नहीं, जैसे तैसे बड़ा छोटा बराबर इधर उधर मतलब कर दिया। आपको है कि सही से ढंग से आपको क्रम में सजाइए। बढ़ते क्रम, क्रम के मतलब लगातार। कौन क्रम? तो बढ़ते क्रम, यानी सबसे पहले छोटा, वैसे फिर थोड़ा बड़ा, वैसे बड़ा, वैसे बड़ा, ऐसे करते करते मतलब बढ़ते क्रम में ले जाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? लिखते हैं बढ़ते क्रम में। इसको क्या में लिखना है? बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले इसमें देखिए आप छोटा छोटा लिखिएगा तब ना होगा, फिर बड़ा, उससे बड़ा करते करते बढ़ते क्रम में लेके जाइएगा। तो सबसे पहले इसमें छोटा को चुनना है। सबसे पहले छोटा कौन हुआ? तो सबसे पहले छोटा -12 हुआ। कौन हुआ? -12। तो लिखेंगे -12। उसके बाद छोटा कौन हुआ? उसके बाद इससे फिर छोटा, सबसे पहले छोटा होगा, इससे फिर बड़ा होगा। तो बड़ा कौन हुआ? -2 हो गया बड़ा। -12 हो गया। अब -12 के बाद इससे फिर बड़ा कौन हो गया? -8 बड़ा हो गया। और -8 से बड़ा कौन हो गया? -2। बढ़ते क्रम में जा रहा है। और -2 से फिर बड़ा कौन हो गया? सॉरी, माइनस यहाँ पे -8 से उसके बाद -5 होगा। उसके बाद -2 हो जाएगा, -2। उसके बाद फिर 15। उसके बाद फिर 20। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बस इस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बढ़ते क्रम में कहा लिखने के लिए सबसे पहले छोटा लिखेंगे। सबसे पहले छोटा, उसके बाद फिर बड़ा, उसके बाद फिर बड़ा लिखे चल जाएगा। देखिए एक से बड़ा, एक से बड़ा, एक दूसरे से बड़ा है कि नहीं? तो हो गया बढ़ते क्रम में, यानी एक दूसरे से बढ़ते हुए चला जा रहा है, तो बढ़ते क्रम में हो जाएगा। तो सबसे पहले छोटा देख लेंगे। सबसे पहले छोटा माइनस कौन है? -12 है। अब -12 से बड़ा -8, -8 से बड़ा -5, -5 से बड़ा -2। क्यों? हमने बता दिया है। पहला या दूसरा प्रश्न हमने सोल्व कर रहा था तो माइनस के बारे में बता दी कि कैसे बड़ा है। इस जितना छोटा माइनस में रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। अगर -1000 होगा, -1 हुआ तो -1 हो जाएगा बड़ा। क्यों? हमने बता दिया। चलिए और उसके बाद फिर 15 20। अब देखिए दूसरा बी को देखते हैं। बी को हम लिखते हैं बढ़ते क्रम में। हमने कहा कि सबसे पहले छोटा देखिए, सबसे पहले छोटा कौन हुआ? तो सबसे पहले छोटा -15 हो गया। उसके बाद इससे फिर बड़ा कौन हो गया? -4 हो गया। इससे बड़ा -2। उसके बाद फिर कौन बड़ा हो जाएगा? 0। उसके बाद फिर 5, उसके बाद फिर 8। यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए समझ में आया? फिर से देखिए बढ़ते क्रम में कहा तो सबसे पहले छोटा देखेंगे। सबसे पहले छोटा -15, उसके बाद माइनस, उसके बाद फिर बड़ा से छोटा से लिख दिए। उसके बाद इससे बड़ा लिखना है, इन्हें कि छोटा लिख रहा है। छोटा लिखे तो घटते क्रम हो जाएगा। इससे फिर बड़ा -4, -4 से बड़ा -2। आपके 4 से बड़ा -2 समझा दिए आराम से। पहला दूसरा वीडियो देखिए, क्वेश्चन देखिए। 0 0 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 8। चले चौथा में 2 ही प्रश्न था, बना लिए। चलिए अब है सवाल पांचवा। पांचवा सवाल है, नीचे दिए गए पूर्णांक को अगले पूर्णांक दे। एक पूर्णांक दे दिया, उसके बाद बताइए कि अगला पूर्णांक क्या होगा। अगला पूर्णांक लिखने के लिए दे दिया। जैसे देखिए आप कि संख्या 5 दे दिया। कहा कि बताओ इसका अगला क्या होगा? तो 5 के बाद 6 होगा उत्तर। 5 के बाद 6 हो गया। 100 कोई पूछा कि बताओ 100 के बाद कौन सा अगला होगा? तो 101 होगा भाई। सिंपल सी जवाब। कौन पूर्णांक संख्या? 101। 200 पूछा कि 200 के अगला पूर्णांक संख्या? तो 201 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ बताना है आपको। इस चारों सवाल, पांचों सवाल का जवाब देना है। देखिए -18 के अगला क्या आ जाएगा? इसका अगली पूर्णांक बताइए।
तो -18 के अगला पूर्णांक -19 नहीं होगा। आप जो सोच रहे हैं गलत है। -19 नहीं होगा, -17 होगा, -17 होगा। कैसे -17? संख्या रेखा बनाया जाता है। देखिए, संख्या रेखा कहता है कि -1, उसी तरह ऐसे -16, -17, -18। अब देखिए -17, -16, इसके अगला क्या चीज है? -17 है कि नहीं है? तो -17 हो गया। इसकी अगली पूर्णांक क्या हो जाएगा? -17, -17। कैसे -17? सिंपल से जवाब कि 5 पूछा तब संख्या पूछा कि 5 के अगला क्या होगा, तो अगला का मतलब 1 ज्यादा, तो 1 जोड़ दीजिए, 5 1 6। 7 के अगला तो 1 जोड़ दीजिए, 7 1 8। तो उसी तरह -18 है, तो -18 के अगला पूछा तब 1 जोड़ दीजिए, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 18 में से 1 गया 17 आंसर। ऐसे बनाइए चाहे वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 15 सिंपल, 15 के अगला 16 आंसर। 20 के सिंपल है, 20 के अगला पूर्णांक 20 21। 18 के अगले पूर्णांक 19। और देखिए -5, तो -5 के अगला पूर्णांक -4। चलिए यही था प्रश्न, 5वां ही न था। यहाँ पे सॉरी प्रश्न में -20 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 20 देगा तो -21 हो जाएगा, और -20 देगा तो -21 हो जाएगा। इस -20 के अगला पूर्णांक क्या जाएगा? -21। गलती है, -19 होगा, -19 होगा, -19। -20 के अगला पूर्णांक -19, -19 के अगला पूर्णांक -18, -18 के -17, -16 के -15। चलिए 5वां भी हमने बहुत बारीकी से अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर लिया। उसी तरह छठा प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए पूर्णांक का पहले का पूर्णांक लिए। 5वां कहा कि बाद का पूर्णांक बताइए। अब इसमें छठा कहा कि पहले का पूर्णांक बताइए। एक पहले का बताना है, 5वां कह रहा था कि एक बाद का, और छठा का ठीक पहले का। तो देखिए पहले का पूर्णांक बताना है, तो 25 के पहले क्या आ जाएगा? सिंपल है 24। ये तो सबको जानता है, हर एक बच्चा कि 25 के पहले क्या? 24। कंफ्यूजन होगा -59 में। -59 के पहले -60 होता है, -60 होता है। कैसे समझिएगा? पहले कहे तो क्या चीज -1 घटाना है। इसमें भी देखो 25 था, तो कहा कि एक पहले का बताओ, तो 1 घटाया तब ना 24 आया, 1 घटाया तब ना 24 आया। उसी तरह -59 में 1 घटा दीजिए। देखिए -59 था, -1 घटा देता, माइनस माइनस प्लस, तो 59 एक 60, अब बड़ा का चिन्ह माइनस, तो -60 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऐसे बनाइए चाहे समझ के बनाइए कि -59 के पहले -60 आता है, ठीक है। -55 के पहले प्लस सॉरी -56 आ जाएगा। -55 के पहले -56, उसी तरह -55 के पहले, तो ये घटा दीजिए -55 में, तो माइनस माइनस प्लस, 55 एक 56, और बड़ा के चिन्ह माइनस, तो माइनस लग गया। -26 के पहले -27 आ जाएगा, ठीक है। और 100 देखिए प्लस 100 दिया रहा है चाहे 100 दिया है, ये दोनों बराबर है, दोनों प्लस 100, कंफ्यूजन नहीं होना है। प्लस 100 रहे चाहे 100 खाली लिख रहे हैं, तो इसका हो जाएगा कि पहले 99, एक घटा दीजिए 100 में से, क्या 99। चलिए सॉल्व हो गया। तो 5 में से 2 गया 3, बड़ा के चिन्ह माइनस, तो माइनस। तब पूछ रहा था क्या बराबर है, तो कहली कि हाँ बराबर है। क्या है? बराबर है। देखिए ये तो सिंपल उठा के प्रश्न दे दिया, अब पूछा तो ये तो आराम से -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यही वाला तो प्रश्न दोनों एक जगह करके दिया। चलिए बराबर हो गया। अब देखिए इसको, इस सारणी को पूरा करना है। कैसे आप पूरा करेंगे? देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न दिया और दूसरा और तीसरा प्रश्न। पहला प्रश्न में ए बी ए प्लस बी प्लस ए, क्या ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए है? इसको निकालना है। फिर दे दिया ए माइनस बी माइनस ए, क्या ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए है? तो देखिए हम बनाते हैं। यहाँ पे आप ए का मान -6 रखिए। प्रश्न में दिया है ए का मान -6 और बी का मान 3।
ए का मान -6 और बी का मान 3 दिया है, ठीक है। तो इसके अनुसार रखते हैं ए, तो ए के मान -6 तो -6 प्लस, तो प्लस 3 है तो बी का मान 3 है तो 3 रख दिया। कोई दिक्कत? फिर से समझिएगा, ए का मान -6, बी का मान 3 प्लस 3 है और ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी करना है तो ए के मान -6 और प्लस तो प्लस, बी के मान 3 तो 3। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए, हमने बताया कि माइनस प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस का मतलब घटाव होता है। तो 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, अब बड़ा का चिन्ह माइनस तो माइनस लगा देंगे, -3। ए प्लस बी किए तो कितना आया? -3 आया। चलिए अब इसको बनाइए बी प्लस ए, बी प्लस ए तो बी के मान 3, अब ए के मान -6 तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और ए के मान -6 तो इसको ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है। और 3 यहाँ पे ब्रैकेट है तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो -6। अब यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ था, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस का मतलब घटाओ, तो 6 में से 3 या 3, अब -3 आ जाए। चलिए अब यहाँ पे कहा कि क्या a प्लस बी बराबर बी प्लस ए है, यानी ऐसे करेंगे तो और ऐसे करेंगे तो बराबर दोनों है, तो करिए। ए के मान -6 प्लस तो प्लस, बी के मान 3 तो 3, ए के मान बी के मान 3 और ए के मान -6। देखिए सिंपल है, ए वाला ये है और ए वाला, तो सीधे उतार दीजिए, इतना किया था तो -3 आया था, अब बराबर इतना किया तो -3, लिखिए कि हाँ बराबर है। यही ने पूछा क्या इतना बराबर है, तो हाँ दोनों बराबर है। अब आइए ए माइनस बी, ए के मान -6, ए के मान -6 माइनस, अब बी है, माइनस है तो माइनस लगा दे, बी के मान रखिए 3, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, सेम सेम रहेगा तो प्लस आता है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, 6 3 9, 6 3 9, अब बड़ा के चिन्ह माइनस तो -9 लगा देंगे, कोई दिक्कत। बी माइनस ए है, बी माइनस ए, बी के मान 3, बी के मान 3 और ए के मान -6, तो पहले से माइनस -6, यहाँ पे कोष्ट हटेगा तो माइनस माइनस टकराएगा, तो माइनस माइनस टकराएगा तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 6 6 3 9 आ गया। अब कहा कि क्या a माइनस बी बराबर बी माइनस ए है, तो करके देखते हैं। ए के मान -6, ए के मान -6, माइनस तो माइनस, बी के मान 3 है ना, देखिए यहाँ पे माइनस अभी किए ना माइनस, तो कितना है -9 आ गया, बराबर बी माइनस ए, देखिए बी माइनस ए, तो 3 माइनस -6, तो यहाँ पे कितना जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना जाएगा 9, बराबर है तो नहीं, बराबर है तो नहीं, बराबर है तो नहीं, माइनस माइनस प्लस 6 सही है। चलिए बराबर है तो नहीं। अब देखिए, अब प्रश्न में ऐसा ही दिया था कि ए के मान बुक में दिया कि 6 रखिए या बी के मान 3 रखिए, तो दो गो अपने से लेना है, ये किताब नहीं दिया है, ये बुक में नहीं दिया कि कितना है, ए का डाटा कुछ रख लीजिए अपना, -2 -6, इसमें तीसरे में -6 एक रख सकते, कुछ भी रखिए और सेम जैसे बनाए उसी आप बना लीजिएगा, सेम जैसे बनाया है, ए के मान कुछ भी रख सकते हैं अपना मन से, कुछ भी रखिए और इस जैसे जैसे कहेगा वैसे से, जैसे पहला को बढ़िया से देखिए, पहला अगर समझ में आ गया होगा जैसे बनाए उसी अगर समझ में आ गया तभी दोनों बनेगा, नहीं तो हिलवो नहीं करेगा, बनवे नहीं करेगा, सही है। तो ये दोनों अपने से रखिएगा, इसमें क्या उदाहरण लेकर और खुद जैसे कैलकुलेशन किया सेम आपको करना है, अपने से नहीं करिएगा कुछ नहीं होगा, हम तो सब बता देंगे, 2 मिनट में बता देंगे, सब बना देंगे, लेकिन अपने से करना होगा, जब तक अपने से करिएगा नहीं कुछ होगा। अब 8वां प्रश्न है, अब 8वां प्रश्न देखते हैं, 7वां हमने सोल्व कर लिया, अब 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली, रिक्त स्थानों यानी खाली स्थानों को भरना। यहाँ पे देखिए कि माइनस पहला में है कि -a प्लस 6, इसमें दे दिया कि 6 प्लस यहाँ पे क्या भरा है, तो यहाँ पे -a भराएगा, -a भराएगा। अब ये कैसे भराएगा भाई, कि -a कैसे, तो -a प्लस 6 बराबर की पट्टी है, तो हमको भी पट्टी ऐसे ही बनाना है, तो -6 भर लिए, तो माइनस यहाँ पे देखिए 6
प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ए, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए, यहाँ पे प्लस होता है प्लस ए। देखिए दोनों सेम है कि नहीं। हमने माइनस ए इसलिए लिखा कि माइनस ए प्लस 6 हमको करना था, तो माइनस 6 प्लस ए करने के लिए माइनस ए लिखे। अब इसको कैलकुलेशन करिए तो माइनस ए प्लस 6 आ गया। दूसरा देखिए माइनस 8 प्लस 0, माइनस 8 प्लस यहाँ पे क्या भरे कि 0 आ जाएगा। माइनस 8 प्लस 0 क्या भरे कि तो प्लस 8 भर दीजिए। कैसे, तो माइनस 8 यहाँ पे प्लस में 8 हम भरे तब 0 कैसे आ जाएगा। देखिए माइनस प्लस, फॉर्मूला याद कीजिए, माइनस प्लस हम लिखवाए थे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का मतलब घटाओ, 8 रुपया था 8 रुपया ले लिया तो 0 बचा, तो सीधे कट जाएगा तो 0। अब समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 प्लस ब्रैकेट है बड़ी कोष्ट 9 प्लस छोटी कोष्ट में माइनस 6 बराबर 2 प्लस 9 प्लस, अब यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या रिक्त स्थान भरेंगे कि दोनों को बराबर कर देगा। तो सबसे पहले इसको सोल्यूशन कीजिए कि 2 तो 2 यहाँ पे कीजिए 9, यहाँ पे कोष्ट हटेगा तो प्लस माइनस माइनस 6, उसके बाद एक कोष्ट हटाते हैं तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, तो 3 2 5, 3 2 5 आ जाएगा। कितना आ गया 5। इस साइड करिए 9 2 11, 9 2 11 प्लस यहाँ पे क्या लिखे कि 5 आ जाए, आप ही बताइए। 11 रुपया है, कितना घटाए कि 5 आ जाए, तो 6 रुपया घटा दीजिए। तो 6 6 5 11, तो 6 घटाएंगे यहाँ पर, तो 6 घटाना ना हमको, तो माइनस 6 करेंगे। कितना, माइनस 6। क्यों, तो 11 प्लस माइनस माइनस 6, 11 में से 6 क्या 5, दोनों बराबर आया, दोनों बराबर आ गया कि नहीं। तो क्यों, माइनस 6 हमको लिखेंगे तब हमको आ जाएगा दोनों बराबर। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, चौथा कहा था कि 15 प्लस क्या भरें कि 15 आ जाए। 15 रुपया आपके पास है, आका के रुपया देखिए आपको 15 रहे तो 0 रुपया, 0 मतलब कुछ नहीं, तो 15 में 0 दीजिए। अगर 1 देते तो 15 16 हो जाएगा, तो 15 में 0, 15 में 0 जोड़ दीजिए 15 आ जाएगा। अब लगले 9 प्रश्न कहते हैं, 9वां निम्नलिखित के जोड़िए। प्रश्न कहा कि निम्नलिखित को जोड़िए। सिंपल है, निम्नलिखित को क्या करना है, पूर्णांक दे दिया 2 गो कह के जोड़ दिया, जोड़ नहीं आता है। देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ पे एकदम बारीकी से समझिए, बताएंगे एकदम समझिए। कहा कि -15 है भाई, तो -15 हम लिख दिए। प्रश्न जैसे जैसे कहेगा वैसे हम बनाएंगे, आराम से बन जाएगा। -15 में -18 को जोड़ना है, तो -15 तो -15 में के मतलब कुछ जोड़ होगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि जोड़ कह रहा है। -15 में जोड़िए -18 को, तो में के मतलब प्लस, और -18 को, तो -18 ब्रैकेट में इसलिए रखे कि यहाँ पे प्लस पहले से था। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, तब -15 यहाँ पे कोष्ट हटेगा तब प्लस माइनस टकराएगा, प्लस माइनस टकराएगा, याद है। प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, याद हो गया। इसको याद करना बहुत जरूरी है, नहीं याद होगा प्रश्न नहीं बनेगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो -15 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो -18 उसके बाद फिर आ गया कि माइनस, इसको जो अब करना है क्या, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का मतलब जोड़, 15 वाट 15 और 18 जोड़ना, तो 8 5 13, 1 1 2 1 3 33, अब बड़ा का चिन्ह माइनस, तो -33 इसका उत्तर होगा। -33 इसका उत्तर है, यहाँ पे लिख देते हैं -33। चलिए बी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 4 प्रश्न नहीं समझेंगे, ई में समझेंगे, ई में समझेंगे, ई समझेंगे, आराम से देखिए। -20 में 17 को क्या करना है, जोड़ना था, में की जगह प्लस होगा, तो -20 प्लस 17 को जोड़ना है। ई याद नहीं रहेगा, हिलवो नहीं करेगा। माइनस प्लस तो माइनस प्लस, माइनस प्लस तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस का मतलब घटाओ, तो 20 में से 17 गया 3, 20 में 17 गया 3, देखिए कि बड़ा का चिन्ह माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। सबसे पहले फार्मूला देखिए, फार्मूला देख के कैलकुलेशन कीजिए, उसके बाद फिर देखिए बड़ा कौन बड़ा है, ठीक है, उसके अनुसार चिन्ह दर्शाएंगे, ठीक है। अब सी में देखिए, +24 तो +24 भाई,
में की जगह प्लस क्यों कि जोड़ला कर रहा है, -36 तो ब्रैकेट में क्यों लिखे, यहाँ पे प्लस पहले से है, ठीक है। अब देखिए +24, 24 प्लस लिखे चाहे ऐसे लिखे दोनों सेम है। यहाँ देखिए माइनस प्लस कोष्ट हटेगा दोनों टकराएगा तो प्लस माइनस या माइनस प्लस या प्लस माइनस माइनस होता है तो -36। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि छोटा में से बड़ा घटाया तो हाँ घटाइए कैसे, यहाँ पे प्लस छुपल है तो हाँ यहाँ इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के मतलब घटाओ, तो 36 में से 24 कितने गया, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, अब बड़ा के चिन्ह माइनस तो माइनस, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, -12 आंसर आ गया, इसका -3 -12 डी। -8 में -8 में की जगह प्लस 5 को जोड़ देना है छोटू, तो -8 प्लस -5 तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस के मतलब घटाओ तो 8 में से 5 गया 3, बड़ा के चिन्ह माइनस तो माइनस आंसर। 9वां प्रश्न बहुत बारीकी से समझ गए, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा। 10वां प्रश्न कहता निम्नलिखित को घटाइए, इसको मैं जोड़ने के लिए करा था और फटाफट इसमें घटाते हैं हम बिना रुके हुए। चलिए -15 में से -5 को आराम से समझिएगा, -15 में से के मतलब क्या चीज घटाओ, में से के मतलब घटाओ तो -15 है, -15 पहले से लिख दिए, में से के मतलब घटाओ तो घटाओ लिख दिए, -5 पहले से है तो -5 है तो पहले से ब्रैकेट में इसलिए लिखी कि पहले से माइनस था। उसके बाद करिए -15 तो 15 माइनस कोष्ट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस, कोष्ट हटेगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस भैया 5 कोई दिक्कत नहीं जी, तब माइनस, अब इसको करें माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस में घटाना है, 15 में से 5 गया 10, 15 में से 5 गया 10, उसके बाद चिन्ह निर्धारण करेंगे तो माइनस बड़ा में लगल है तो माइनस बड़ा लगा देंगे, ठीक है। अब आइए 25 में से -75 को, तब 25 में से के मतलब घटाओ, क्यों तो घटा वाला कर रहा है, अब -75 कोष्ट में लिखेंगे कि पहले से माइनस है, अब माइनस देखिए, अब देखिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 25 प्लस 75 जोड़ दीजिए, 25 75 कितना होता है 100 होता है, आंसर हो जाएगा 25 75 100। आइए सी को देखते हैं, -8 तो -8 में से के मतलब माइनस, क्यों तो कह रहा है घटाने के लिए, -16 तक कोष्ट में 16 क्यों पहले से माइनस था, -8 तो -8 कोष्ट हटेगा दोनों लड़ेगा, माइनस माइनस लड़ेगा, माइनस माइनस लड़ेगा तो प्लस आ जाएगा, तो +16 माइनस प्लस दिख रहा है कितना माइनस प्लस हो रहा है, इसलिए आपको याद करना बहुत जरूरी है कि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, कैसे याद करेंगे आराम से देखिए, दो बात ध्यान, अगर एक के लगेगा तो प्लस, दोनों अलग अलग रहा है तो माइनस लगाना, कैसे, एक के दोनों लग रहा है तो प्लस, एक के दोनों लग रहा है तो प्लस, ये दोनों अलग अलग लग रहा है तो माइनस, याद हो गया। चलिए तो देखो अलग अलग है तो माइनस, तो 16 में से 8 गया 8, बड़ा का चिन्ह 16 तो प्लस, यहाँ पे देखिए बड़ा का चिन्ह 16 है, 16 बड़ा है ना 8 में से, तो 8 और 16 में 16 बड़ा है तो 16 का चिन्ह क्या चाहिए प्लस, तो यहाँ प्लस छोड़ देंगे, या +8 लिख दे चाहे 8 लिख दे सेम है। अब -20 में से घटाना है -18, तो -20 में से घटाना है -18 को, चलिए -20 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 18, चलिए अब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 20 में से 18 गया 2, 20 में से 18 गया 2, बड़ा का चिन्ह माइनस हो तो माइनस लगा था -2 इसका, तो इस तरह हमने 8वां 9वां और 10वां को सोल्व कर लिया। प्रश्न बचा है 11 और 12, 11 और 12, चलिए इसको भी बनाते हैं। अब है 11 प्रश्न बनाएंगे। 11 प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए, एक गुण दे दिया, इसका एक एक उदाहरण आपको देना है। सबसे पहले ए में कहा कि क्रम विनिमय नियम गुण, क्रम विनिमय नियम क्या कहता है समझिएगा ध्यान से, उसका एक उदाहरण बताना है, जैसे संबरक गुण,
साहचर्य गुण, संबारक गुण और योजतस्तमक गुण का एक एक उदाहरण देना है, समझिएगा। क्रम विनिमय नियम का एक उदाहरण कैसे हो, इसमें क्रम विनिमय इसका फॉर्मूला था a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। क्रम विनिमय नियम का फॉर्मूला होता कि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। कैसे, कैसे उसे लिख दिए, समझिए। क्रम का मतलब लगातार, क्रम कहते हैं क्रम बाई सजा दो, यानी लगातार सजा दो। क्रम विनिमय नियम यानी लगातार। देखिए क्रम विनिमय नियम हो सकता है a प्लस बी था तो उसका b प्लस ए पलट दीजिए। क्रम, इसका क्रम क्या चीज हो, पहले पहला स्थान पर था तो ये दूसरा स्थान पर चल गया, और ये दूसरा स्थान पर तो ये पहला स्थान पर चल गया। तो क्रम विनिमय उसी पहले क्रम में था और फिर आगे जाके क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो उसी तरह एक उदाहरण दीजिए कि ए की जगह ले लीजिए 5, चाहे कुछ भी लीजिए, 10 ले लेते हैं, बी की जगह 2 ले लेते हैं, तो उसमें क्या चाहिए, 2 प्लस 10 हो जाएगा। इस 2 प्लस 10 यही उसका उत्तर हो जाएगा। एक बार उदाहरण देखिए, ए की जगह -5 ले लेते हैं और बी की जगह 1 ले लेते हैं, ई साइड हो जाएगा 1 प्लस -5 आंसर। सिंपल। चलिए साहचर्य गुण, साहचर्य गुण होता है फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, आगे कोष्ट पीछे से कोष्ट, यही हो गया साहचर्य गुण। साहचर्य गुण का ए फॉर्मूला होता है। अब ए बी सी की जगह आप किसी भी अंक पूर्णांक लिख सकते हैं। तो ए की जगह हमने 2 लिख दिया, बी की जगह 3 लिख दिया और सी की जगह -6 लिख दिया। अब इसी तरह ए नहीं लिखेंगे, 2 प्लस 3 प्लस -6, आगे से एक कोष्ट पीछे से एक कोष्ट, यही उसका उत्तर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया, सिंपल है। अब संबारक गुण, संबारक गुण कहता है दो पूर्णांक संख्या का अंतर, दो पूर्णांक संख्या का अंतर, इसी को कहते हैं संबारक गुण। कैसे, जैसे -10 और -2, ये दो संख्या है और अंतर का मतलब घटाव है कि नहीं है। और इसका जो कैलकुलेशन आएगा इसका उत्तर हो जाता है माइनस माइनस प्लस 10 2 12, 12 के चिन्ह माइनस तो -12। बस एक उदाहरण काफी है। चलिए अब डी है योजतस्तमक। योजतस्तमक किसको कहते हैं, कहता है कि वैसी संख्या जिसमें ए में, ए की जगह कोई भी संख्या में क्या जोड़ दो, 0, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो ए की जगह x भी होगा, कुछ भी होगा, y होगा। तो ए की जगह मान लें कि 5 रखते हैं, 5 में 0 जोड़ेंगे तब 5 आ जाएगा। ए की जगह -10 रखते हैं, 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -10 रहेगा। ए की जगह हम 100 रखते हैं, कितना 100 रखते हैं, 0 जोड़ेंगे 100 आ जाएगा। ए की जगह -200 रखते हैं, 0 जोड़ेंगे तो -200 आ जाएगा। चलिए क्रम विनिमय नियम और साहचर्य गुण और संबारक गुण और योजतस्तमक गुण आपने समझ गए हो। अब लास्ट है 12 प्रश्न, 12 प्रश्न है। चलिए इस प्रश्नवाली का सबसे लास्ट प्रश्न, इस प्रश्नवाली का 1.1 का सबसे लास्ट प्रश्न 12, हमने लास्ट प्रश्न बनाने की कोशिश करते। चलिए लास्ट प्रश्न देखिए, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, ऐसा पूर्णांक युग्म, सबसे पहले युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म के मतलब जोड़ा, युग्म के बात होगा तो समझो कि 2 का बात होगा, ठीक है। तो युग्म के मतलब जोड़ा, लिखिए जिसका योग -8 हो, यानी 2 ऐसा तुमको पूर्णांक लेना है कि कैलकुलेशन करने के बाद -8 आ जाए, -8। तो देखिए कैसे हम लेंगे, अगर हम एगो -10 ले लेते हैं, -10 लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे +2 लेते हैं, +2 लेते हैं। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो -8 आ जाएगा। कैसे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और 10 में से 2 गया 8, अब बड़ा के चिन्ह माइनस आ गया। एक उदाहरण हो गया और दूसरा फिर लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 5, ठीक है, -5 लेते हैं और प्लस और -3, -5 और प्लस -3, इसको कैलकुलेशन कीजिए तो -5 प्लस -3 और माइनस माइनस प्लस और 5 3 8, 12 का चिन्ह माइनस तो -8। देखिए दो उदाहरण ले लिए। कहा कि ऐसा 2 पूर्णांक लिखे हमने, देखिए इसमें एक पूर्णांक -10 लिए, आप दूसरा पूर्णांक +10 +2 लिए, और इसमें पहला -5 लिए, दूसरा -3 लिए। तो 2 पूर्णांक आप प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी लिख कर, और योग कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। योग कितना, -8 आना चाहिए।
योग कर रहा है, यानी यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है। दो को पूर्णांक लेके बीच में प्लस होना चाहिए। अब का अंतर -18, अंतर -18 यानी -18 आना चाहिए। तो 10 लेते हैं और माइनस, यहाँ -10 लेते हैं और यहाँ पे 8 लेते हैं। यहाँ पे कहा अंतर क्या माइनस, यहाँ पे एक पूर्णांक -8 10 लिए, एक पूर्णांक 8 लिए। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए तो माइनस माइनस प्लस, 10 8 18, अब 12 का चिन्ह माइनस, तो माइनस -18 उत्तर। चलिए कितना सिंपल है कि दो पूर्णांक लेना है और अंतर करके -18 लाना है, और लेका पूर्णांक। चलिए एक एक उदाहरण और लेते हैं। दो पूर्णांक क्या ले, आपकी लेते हैं आपकी लेते हैं 28, ठीक, और माइनस यहाँ पे कितना लेते हैं, ऐसे लेते हैं 10 माइनस और 28 लेते हैं। देखो पूर्णांक +10 ले लिए, +10 और माइनस +10, यहाँ पे माइनस से अंतर मतलब माइनस 28 ले लिए। कैलकुलेशन कीजिए, माइनस प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का मतलब घटाना, तो 28 में से 10 गया 18, अब 12 के चिन्ह माइनस, तो -18। समझ में आ गया। चलिए योग 0 हो, सिंपल है, योग 0 हो तो लो, योग 0 हो तो योग पहले योग ले लेते हैं -5, एगो ले लेते हैं 5, तो दोनों कटेगा, कैसे कटेगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस मतलब घटेगा, 5 में से 5 क्या 0, योग हुआ 0। इसको पर 100 उदाहरण ले सकते हैं, 100 को 50 को, कैसे, -10 प्लस 10 कट गया 0, -20 प्लस 20 कट गया 0। चलिए तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्नावली 1.1 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमने 1 से लेकर 12 तक बहुत बारीकी से अच्छी कंटेंट दिए हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत देखिए, मैथ बनाने से पहले समझिए कैलकुलेशन को, ठीक है। कैलकुलेशन समझ में आ गया, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको मैथ बन जाएगा। चलिए तो हमने प्रश्नावली 1.1 को बहुत बारीकी से सोल्व किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपकी 1.2 लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।